सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? आज मैं आपके सामने एक ऐसी सच्चाई उजागर करने जा रही हूँ, जो बहुत से लोग, हम में से कुछ, बहुत सारी लेडीज़, बहुत सारे, बहुत कोई भी, चाहे वो जेंट्स हैं, सभी लोग अपने अंदर एक इस सच्चाई को दबा के रख लेते हैं कि अगर हम कुछ अच्छा भी करने जा रहे हैं, गलत काम करते हुए तो सभी डरते हैं, बट जब हम कुछ अच्छा भी करने जा रहे हैं, तो उसको करते हुए भी हम लोग डरते हैं। तो ये ऐसा क्यों है? ये मैं आपसे यही एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों है? अगर हम कुछ अच्छा सोच रहे हैं, खुद के बारे में, खुद को ग्रो करने के बारे में, अपनी फैमिली को ग्रो करने के लिए, तो हम कुछ अच्छा भी सोच रहे हैं, तो ऐसा क्यों है कि हम लोग पहले दूसरों को सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे? आप लोग, समाज क्या है? पहले मुझे ये बताइए, सोसाइटी क्या है? सोसाइटी हम लोगों से ही बनी है। हमारा परिवार है, आगे हम जाते हैं, गली मोहल्ले, सोसाइटी, ये सभी हम लोगों से ही बनी है। तो हम लोग इन्हीं से ही डर रहे हैं कि ये लोग क्या कहेंगे। इन्हीं के अंदर रहते हुए हमने खुद सोसाइटी बनाई है, हम लोग ही हैं, हम जैसे इंसानों ने ही सोसाइटी को क्रिएट किया है, ठीक है जी। बट हम इसी सोसाइटी से डर रहे हैं, आसपास के लोगों से डर रहे हैं कि हमें लोग क्या कहेंगे अगर हमने कुछ अच्छा स्टार्ट कर दिया। हाँ, ये मैं एक आपको टिप देना चाहूँगी कि जब भी कुछ अच्छा स्टार्ट करना चाहते हो, अपनी लाइफ में कभी भी किसी से मत कहो। अपनी अचीवमेंट्स के बारे में, जो भी आप सोच रहे हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये वो करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ये काम शुरू करना है, उसके बारे में कभी भी किसी से भी कुछ मत कहो, जब तक आप लोग उस अचीवमेंट को अचीव नहीं कर लेते। ठीक है जी? तो मैं यही कहना चाहती थी कि जब अगर हम गलत करेंगे, तो हमें डरना चाहिए कि हम लोग गलत कर रहे हैं, कि वो लोग क्या कहेंगे कि इस बंदे ने गलत काम किया है। बट जब हम अच्छा करने की सोच रहे, तो हमें क्या ही प्रॉब्लम है, ठीक है? तो अब मैं आपको खुद का ही एग्जांपल देती हूँ। मैं ना बचपन से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी, शुरू से ही, स्कूल टाइम से ही। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतना कॉन्फिडेंट बनाया हुआ था, क्योंकि उन्हें पता था जैसे-जैसे मैं बड़ी होती गई कि हमारा बच्चा सही लाइन में जा रहा है, ठीक है? तो मुझे अपने पेरेंट्स की भी चिंता थी कि भी उनके ऊपर भी, उनकी इज़्ज़त के ऊपर भी आँच नहीं आने देनी। तो मैं यही सोच के आगे बढ़ती रही, और मैंने ये, जब भी कोई कॉम्पिटिशन वगैरह या कोई भी प्रतियोगिता होती थी, कुछ भी होती थी, तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ती थी, और कोई भी फंक्शंस होने, हर चीज़ में फटाफट से आगे बढ़ती थी और आगे बढ़ती ही रही। बट एक फेस ऐसा आता है, खासकर हम लेडीज़ के लाइफ में, मेरी मैरिज हो गई। नो डाउट मुझे बहुत ही अच्छे इन-लॉज़ मिले हैं, नो डाउट। टच वुड, मुझे बहुत अच्छे इन-लॉज़ मिले हैं, मेरे ससुराल, मेरे मायके जैसा ही मुझे मिला है, ठीक है? तो बट फिर भी, जैसा मैंने अभी आपको बोला कि मैं जब अनमैरिड थी, तो हम लोग सोचते हैं ना कि हमारे पेरेंट्स को कोई, उनके ऊपर कोई आँच ना आ जाए, हम कुछ ऐसा गलत ना करें। और इन-लॉज़ में, आफ्टर मैरिज इन-लॉज़ में आने के बाद भी हम यही सोचते हैं कि हमारे हस्बैंड के, हम उनको कोई कुछ कह ना जाए, ठीक है? हमारे लिए, हमारे इन-लॉज़ में कोई ऐसी बात ना हो जाए। यही थोड़ा-सा मेरे अंदर थोड़ा-सा ऐसी ही बात थी, ठीक है? बट एक जो अंदर का कीड़ा है ना, बचपन से, कि हाँ प्रीति, तुमने आगे ग्रो करना है, अभी कुछ नहीं है लाइफ में, तुम कुछ नहीं ग्रो कर पाई, तो तुम्हें आगे बढ़ना है। तो धीरे धीरे मैंने स्टार्ट किया, स्टेप लिया। मैं टीच टीच करती थी, मैं जॉब करती थी, टीचिंग लाइन में थी। अभी तो मैं छोड़ दिया, अभी मैं होम मेकर हूँ। आपको मैं बाद में बताऊंगी कि क्यों मैंने जॉब छोड़ी, ठीक है? तो फिर धीरे धीरे जब मैं जॉब छोड़ दी, फिर मैं घर पे रहने लगी। फिर मेरे मन में आया कि मैं ऐसे अपनी इनर सेटिस्फेक्शन को क्यों मैं अंदर से मार रही हूँ, अपने अपने आप को क्यों अंदर ही अंदर मार रही हूँ, है ना? तो यही बातें मेरे मन में आती थी। और फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि कोई, और आप ये भी पॉइंट देखिए कि मेरे इन-लॉज़ में ही, मायके वाले तो कहते ही कहते हैं कि प्रीति बेटा, जो तुम करना चाहती हो अभी भी आफ्टर मैरिज तुम करो, खुद को ग्रो करो। मायके की अलग बात, जब हम इन-लॉज़ में, ससुराल में होते हैं, तो अलग बात होती है। आप लोग सब जानते होंगे, खासकर लेडीज़ जो होम मेकर्स हैं, मुझे रिलेट करती होंगी, ठीक है?
तो इन-लॉज़ में से ही एक ऐसे पर्सन ने मुझे बोला कि प्रीति तुम क्यों दुनिया को देख रही हो, सोसाइटी को देख रही हो, ठीक है? जबकि मैं है नहीं थी ऐसी, बट थोड़ा-सा पॉइंट ऐसा आ जाता था कि मेरे हस्बैंड को, मेरे इन-लॉज़ में कोई आके कह ना दे कि ये प्रीति क्या कर रही है? क्या कर रही है? इसका मकसद क्या है? ऐसे क्यों कर रही है? ये थोड़ी है वीडियो बना रही है, सूट सेल कर रही है, अपना बिज़नेस, ऐसा नहीं होता है। बट मुझे किसी ने इतना कॉन्फिडेंस दे दिया एक ही दिन में, और मेरे अंदर तो थी ही वो प्रीति जो थी कॉन्फिडेंट, वो फिर जाग गई। तो इसी बात से मेरे मन में इच्छा हुई कि हाँ प्रीति तुम्हें कुछ करना है, ठीक है? तो आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, आज आपके सामने यूट्यूब पर वीडियो बना रही हूँ। ये सिर्फ एक एक इशारे के कारण, ठीक है? वो भगवान की तरफ से, पता नहीं उन्हें किसी ने भगवान ने ज़रिया बनाया किसी को, तो मेरे मन में इतना सा बीज पैदा किया दोबारा से उन्होंने, और मैं फिर से आपके सामने आ गई। मैं फेसबुक पर, इंस्टा पर अपने सूट्स की वीडियोस डालती हूँ। ये देखो मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ, ठीक है? थोड़ा सा इसका रिव्यू दूंगी, बट मैं जस्ट ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगी। आपको यही बात समझाने आई हूँ कि जो मन में है करो, बट एक कंडीशन है, सिर्फ एक कंडीशन है, मर्यादा में रहकर, ठीक है? मर्यादा मतलब कि हमें तो अच्छा लग रहा है, सोसाइटी वालों को ऐसा ना लगे कि बहुत ही बुरा काम कर रही है। हाँ, अगर आप लोग एक बार शुरू हो जाओगे ना अच्छा काम करना, अपने दिल की सुनोगे, तो सोसाइटी को नेचुरली अच्छा लगने लग जाएगा। आपके आसपास को, आपके ससुराल वाले अभी लाइक नहीं कर रहे हैं आपकी इन बातों को, बट धीरे धीरे आपको लाइक करने लग जाएंगे आपकी अच्छी बातों को। बट मैं आपको बता चुकी हूँ, एक कंडीशन है, मर्यादा में रहकर, ठीक है जी? तो आप मेरी बात को शायद समझ गए होंगे। आज के लिए इतनी ही, और मैं थोड़ा सा आपको सूट का रिव्यू भी दे देती हूँ। मैं फेसबुक का भी लिंक आपको शेयर कर दूंगी, उसके ऊपर मैं ये अपनी वीडियोस डालती हूँ सूट्स की। ये सूट है, थोड़ा सा ऐसे दिखा देती हूँ, ये आपको 1050 का सूट पड़ेगा, प्योर कॉटन में है। ये देखिए मिरर वर्क में है ये सारा सूट, और बहुत ही सुंदर सूट है। इसकी लेस वर्क है। इसका दुपट्टा दिखा देती हूँ, प्लेन इसकी बॉटम है, ब्लैक में। इसका दुपट्टा डिजाइनर दुपट्टा है, पैच वर्क वाला इसका दुपट्टा है। इसकी लेस इतनी है, मैं सारा इसीलिए नहीं दिखा पा रही हूँ कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये देखिए पैच वर्क है सारा, ये इसका दुपट्टा है जी, ठीक है? तो आप मुझे फॉलो कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मुझे प्यारा सा कमेंट दीजिए, ताकि मैं और ज़्यादा एनकरेज होके आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाऊं। और जैसे मैं एनकरेज हुई हूँ ना, मुझे हौसला मिला है, आपको भी हौसला दे सकूंगी। तो शुक्रिया, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, धन्यवाद।